हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितनी भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। तो वो सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लिवरपूल में से जो ट्रांसफर अपडेट्स हैं उसको लेके। तो सुनने में आ रहा है कि लिवरपूल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फर्स्ट ऑफिशियल बीड फॉर फ्लोरियन वर्ड्स टू बाय लेवरकुसन। और सुनने में आ रहा है कि द अमाउंट दे विल सबमिट एज अ बिड विल बी अराउंड 100 मिलियन पाउंड। और अभी यही देखने वाली बात होगी कि बाय लेवरकुसन क्या ये बिड को एक्सेप्ट करते हैं या फिर वो लोग और भी ज्यादा पैसा डिमांड करेंगे। और इसके बाद मिलोस करके इसको लेके अभी भी कोई लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स नहीं है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि मिलोस करके इस वाला डील भी हो जाएगा वंस फ्लोरियन वर्ड्स का डील कंप्लीट हो जाए उसके बाद। क्योंकि फ्लोरियन वर्ड्स ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि ही चोज लिवरपूल एज हिज नेक्स्ट क्लब, क्योंकि बायर लेवरकुसन से वो जाएगा ये तो कंफर्म है। और मैनचेस्टर सिटी एंड बायर म्यूनिख दोनों ही रेस में बहुत पीछे चले गए, क्योंकि फ्लोरियन वर्ड्स अपना मन बना लिया है टू जॉइन लिवरपूल। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि फ्लोरियन वर्ड्स का सागा और कितने दिनों तक चलेगा, और उसके बाद मिलोस करके इसको लिवरपूल क्या सच में साइन करेंगे, और इसके बाद क्या वो कोई अटैकिंग प्लेयर्स के पीछे जाएंगे कि नहीं। क्योंकि सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि लिवरपूल स्ट्राइकिंग पोजीशन के लिए भी प्लेयर्स को कंसीडर कर रहे हैं, और उनमें जितने भी प्लेयर्स को वो लोग शॉर्टलिस्ट किए हैं उस पर सबसे ऊपर जो नाम है वो है हुगो एकितिके। लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंकफर्ट के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और फ्रैंकफर्ट सस्ते में उसको नहीं छोड़ेगा। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट्स व्हिच आर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखिए, माथास कुनिया का हियर वी गो तो आ चुका है और उसके साथ नेगोशिएशन भी लगभग खत्म होने ही वाला है। इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वो सारे डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड इज करेंटली परसुइंग फॉर द नेक्स्ट टारगेट व्हिच इज ब्रायन एम्बुमो फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर सीरियसली कंसिडरिंग अ मूव फॉर ब्रायन एम्बुमो। और अभी अगर ये डील हम लोग कर पाते हैं तो आई डू नॉट हैव टू टेल यू कि अगर माथेस कुनिया एंड एम्बुमो इन दोनों को हम लोग एक ही ट्रांसफर विंडो में ला पाए तो वो हम लोग के टीम के लिए कितना बेहतर हो सकता है। क्योंकि ये सारे प्लेयर्स इस सीजन में प्रीमियर लीग में बहुत बढ़िया कर चुके हैं, वो आपका माथेस कुनिया हो या फिर ब्रायन एम्बुमो हो। दोनों का ही आप गोल्स एंड असिस्ट वगैरह देख लीजिए तो वो बहुत सारे गोल्स एंड असिस्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। और दूसरी बात यह है कि ये दो प्लेयर्स प्रीमियर लीग प्रूवन भी है, और उसी के साथ इनको पता है प्रीमियर लीग का पेस, इंटेंसिटी एंड जो फिजिकलिटी चाहिए होता है वो सब इन दोनों प्लेयर को मालूम है। और उसी के साथ ये दोनों प्लेयर में और भी एक चीज कॉमन है, और वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू प्ले इन एनी सिस्टम और इन मल्टीपल पोजीशंस। ये दोनों ही प्लेयर मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकते हैं, कोई भी सिस्टम में ये दोनों ही प्लेयर फ्लेक्सिबल हैं। और उसी के साथ इनका गेम डीप नहीं होता अगर आप सिस्टम या टैक्टिक्स चेंज कर दो, जैसे कि माथेस कुनिया उसके लिए ये चीज करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ब्रायन एम्बुमो जो ब्रेंटफोर्ड में खेलते हैं अंडर थॉमस फ्रैंक। तो थॉमस फ्रैंक क्या है, थॉमस फ्रैंक सामने वाले ऑपोजिशन टीम को देख के अपना जो टैक्टिक्स है, अपना जो सिस्टम है उसमें ट्विकिंग वगैरह करते हैं। मैच टू मैच ये चीज वेरी होता है, और एम्बुमो वो सारे सिस्टम एंड टैक्टिक्स में ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर आप रीसेंट पास में देखो तो ऐसे प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स जो कि फ्लेक्सिबल है इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजर्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्टिक्स, ये सारे प्लेयर्स के पीछे हम लोग जाना बंद कर दिए थे इन द रीसेंट पास्ट। लेकिन अभी वी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू नो कि हम लोग इनियोस ये सारे प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। उनमें से माथेस कुनिया वाला डील तो ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है। ब्रायन एम्बुमो वाला डील जो है वो अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। अभी भी प्लेयर्स के एजेंट के साथ कोई भी बातचीत नहीं हुआ है और ब्रेंटफोर्ड के साथ भी कोई बातें नहीं हुआ है। लेकिन सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि अगर हम लोग एम्बुमो को परसू करने के लिए जाएंगे तो ही विल कॉस्ट अस 50 मिलियन पाउंड्स, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही एक बार्गेनिंग वाला प्राइस है। क्योंकि एम्बुमो का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसका इंपैक्ट जो ब्रेंटफोर्ड में है वो अगर देख लेंगे ये सीजन में स्पेशली, तो एम्बुमो का प्राइस बहुत ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि प्रीमियर लीग के जितनी भी सारे टीम्स हैं लाइक ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, बॉर्नमाउथ, ये सारे जो भी टीम्स हैं इनके कोई भी प्लेयर के पीछे अगर आप जाओगे जो कि एक एवरेज सा प्लेयर है लेकिन उनका एक सीजन वंडर सीजन रह चुका है, तो उनका जो कॉस्ट है वो 80 से 100 तक पहुंच जाता है हंसते हंसते। लेकिन
अगर ब्रायन एम्बूमो को हम लोग 50 मिलियन पाउंड्स में हम लोग खरीद पाते हैं तो इट विल बी अ ह्यूज थिंग फॉर अस, क्योंकि ये प्लेयर अगर आता है और दूसरी तरफ हम लोग के पास ब्रूनो फर्नांडिस और माथियास कुनिया होगा और उसके साथ आमाद वगैरह भी है, तो हम लोग मैसिवली इंप्रूव करेंगे इन फ्रंट ऑफ द गोल्स वाइल अटैकिंग, क्योंकि हम लोग मैच में जो चीज मेनली लैक करते हैं वो है फिनिशिंग, वो है क्लिनिकलनेस इन फ्रंट ऑफ द गोल। तो इसलिए ब्रायन एम्बूमो को अगर हम लोग सक्सेसफुली परसू कर पाते हैं तो इट विल बी अ ह्यूज थिंग फॉर अस। लेकिन अभी भी चीजें एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। एम्बूमो के सामने शायद दूसरे क्लब्स भी हो सकता है जिनके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल होगा, तो वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मुश्किल पैदा हो सकता है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि एम्बूमो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहता है, नोइंग द फैक्ट कि यहां पे कोई चैंपियंस लीग फुटबॉल, कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं होगा फॉर द नेक्स्ट सीजन, और उसी के साथ ब्रेंटफोर्ड को कितना पैसा देना होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई विश कि ये डील हम लोग सक्सेसफुली पुल ऑफ कर पाए, और अगर ये हम लोग पुल ऑफ कर पाते हैं आई एम श्योर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन अराउंड द वर्ल्ड विल बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम। इसके बाद अगर कोई अपडेट है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड तो वो ये कि लियाम डिलम के एजेंट के साथ हम लोग बातें कर चुके हैं और उसके साथ वी प्रेजेंटेड आवर प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ हिम, और अभी यही देखने वाली बात होगी कि उसका एजेंट और लियाम डिलम क्या तय करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है, उसके पीछे चेल्सी, एवर्टन, न्यूकासल यूनाइटेड भी है, और ये सारे क्लब्स ही उसके एजेंट के साथ बातें करके अपना अपना जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी प्रेजेंटेड कर चुका है। तो लियाम डिलप को लेके मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो पहले दिन से एक ही है और वो बदलेगा नहीं, और वो ये है कि मुझे लियाम डिलप जैसे और एक यंग प्लेयर अपने टीम में नहीं चाहिए। मुझे अगर कोई स्ट्राइकर पोजीशन में कोई भी प्लेयर चाहिए तो उसके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हम लोग को मालूम नहीं कि हॉलैंड को हम लोग बेच पाएंगे कि नहीं, और दूसरी तरफ चिदो ओबी मार्टिन भी है जिसको शायद इस सीजन में हम लोग और भी ज्यादा मौका देंगे टू इंटीग्रेट टू द फर्स्ट टीम। तो इसीलिए अगर लियाम डिलप फिर से एक यंग प्लेयर जो कि हॉलैंड के साथ अगर आप उसका स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करोगे तो वो काइंड ऑफ अ सिमिलर सा ही है, तो फिर से ये एक यंग प्रोस्पेक्ट प्लेयर के पीछे जो कि एक प्रोजेक्ट प्लेयर बन सकता है इन अ लॉन्गर रन, उसके पीछे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी हॉलैंड हम लोग के टीम में है, और अगर हॉलैंड को हम लोग रखते हैं टीम में तो लियाम डिलप के पीछे जाने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता। स्ट्राइकर हम लोग को चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन वो एक्सपीरियंस स्ट्राइकर होना चाहिए जो कि गारंटीड कर सके गोल्स। लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद ऐसा ही मालूम पड़ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर हेवीली इंटरेस्टेड इन लियाम डिलप। तो मुझे मालूम नहीं कि हॉलैंड को क्या हम लोग बेच देंगे। अगर हॉलैंड को हम लोग बेच देते हैं उसके बाद लियाम डिलप को लाते हैं तो फिर भी मैं कहूंगा कि हम लोग को और एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर चाहिए होगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि क्या लियाम डिलप मैनचेस्टर यूनाइटेड को चूज करेंगे, क्योंकि दूसरे जितने भी सारे क्लब्स हैं लाइक चेल्सी, न्यूकासल, उनके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल होगा टू ऑफर। दूसरी तरफ लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करें तो एवर्टन आर करेंटली मूविंग फास्ट फॉर लियाम डिलप। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि डिलप क्या डिसीजन लेता है, उसका एजेंट क्या डिसीजन लेता है आफ्टर टॉकिंग टू हिम। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांसफर अपडेट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो यही सुनने में आ रहा है कि नेपोली आर हेवीली इंटरेस्टेड इन केविन डी ब्रुयना, और अभी केविन डी ब्रुयना के लॉयर्स वगैरह, एजेंट्स वगैरह वो नेपोली जाएंगे टू मीट देम, और यही लग रहा है कि केडीबी शायद नेपोली को ही ज्वाइन करेंगे फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो ये डील अगर होता है तो नेपोली के लिए और भी बेहतर होगा क्योंकि उनको और एक एलिट लेवल प्लेयर मिल जाएगा। ऑब्वियसली केडीबी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसके पास वो एक्सपीरियंस है, उसके पास वो क्लास है टू शो। और इसके बाद मैनचेस्टर सिटी से अपडेट्स हैं कि वो लोग आर मूविंग फास्ट फॉर तिजानी रेंडर्स। दे विल हेल्ड टॉक्स विद एसी मिलान डायरेक्टली फॉर टिजानी रेंडर्स, और अभी सुनने में ऐसा ही लग रहा है कि टिजानी रेंडर्स शायद मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाए। तो अगर टिजानी रेंडर्स वाला डील वो लोग सक्सेसफुली पुल ऑफ नहीं कर पाते हैं तो वो लोग एज ए बैकअप शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं रायन चेरकी को। लियो में से रायन चेरकी को अगर वो लोग लाते हैं तो ही विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड एडिशन टू देयर टीम, और उसी के साथ जो कॉस्टिंग होगा वो बहुत ही कम होगा इन कंपेयर्ड विद टिजानी रेंडर्स। मैनचेस्टर सिटी के लिए टिजानी रेंडर्स इज द मेन टारगेट। अगर वो डील अनसक्सेसफुल होता है तभी रायन चेरकी के पीछे वो लोग जाएंगे, ऐसा ही अपडेट्स आ रहा है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट
next transfer updates which are coming from Bayer Leverkusen, तो एरिक टेन हैग इज द न्यू मैनेजर एट बायर लेवरकुसन। एरिक टेन हैग के पास आयक्स से भी ऑफर्स था, लेकिन ही डिसाइडेड टू जॉइन बायर लेवरकुसन क्योंकि बायर लेवरकुसन का जो प्रोस्पेक्ट वो बेटर लगा एरिक टेन हैग को, और इसीलिए एरिक टेन हैग डिसाइडेड टू जॉइन देम। और उसके बाद मेरे ख्याल से दुनिया भर में ये स्पेकुलेशन तो शुरू हो चुका है कि विल ही बी सक्सेसफुल एट बायर लेवरकुसन, क्या ये उसका रिडेप्शन आर्क पूरा करने में मदद करेगा। तो ये सारे बातें तो होते रहेगा, ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन एक चीज एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मैं कह सकता हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ मेस। यहां पे आके कोई भी मैनेजर जो कि पिछले क्लब्स में अच्छा करते हुए आ रहे हैं या फिर वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, बहुत ही बढ़िया मैनेजर है, ये सारे मैनेजर्स भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद उतना अच्छा नहीं कर पाया ड्यू टू मेनी रीजंस। पर बायर लेवरकुसन में वो प्रेशर नहीं होगा जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में था। बायर लेवरकुसन में ही विल नॉट बी अंडर दैट इमेंस स्क्रूटिनी व्हिच वाज देयर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो बायर लेवरकुसन में सक्सेसफुल होने की चांसेस उनका ज्यादा है, और बायर लेवरकुसन में एक्सपेक्टेशंस भी अलग हैं क्योंकि बायर लेवरकुसन से किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि वो लोग लीग जीतेंगे। मतलब जाबी अलोंसो हैड डन अ फिनोमिनल थिंग एट बायर लेवरकुसन, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन यही रहता है इन जनरल। अगर मैं बात करूं तो अगर बुंदेसलीगा कोई टीम जीतेगा तो वो बायर्न म्यूनिख ही होगा, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस कम रहेगा फ्रॉम एरिक टेन हैग एंड बायर लेवरकुसन, स्पेशली जब फ्लोरियन वर्स, फ्रिंकफंग ये सारे प्लेयर्स चले जा रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा इनकमिंग्स पे, और उसी के साथ एरिक टेन हैग के ऊपर उतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो एरिक टेन हैग अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर कर पाते हैं फॉर नेक्स्ट सीजन तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही पॉजिटिव चीज होगा फॉर बोथ द मैनेजर एंड द क्लब। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांसफर अपडेट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम चेल्सी। चेल्सी हैव शॉर्टलिस्टेड many strikers and they are adamant to sign a new striker in this transfer window। और मेरे ख्याल से अगर कोई नया स्ट्राइकर आता है चेल्सी में तो हो सकता है कि वो लोग शायद निकोलस जैक्सन से मूव ऑन कर पाए। तो वो लोग जितने भी सारे स्ट्राइकर्स को शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं उनमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है आपका लियाम डिलप का, उसके बाद नाम है बेंजामिन शेस्को, हुगो एकिटिके एंड विक्टर गियोकोरेस। तो इसमें से लियाम डिलप मेरे ख्याल से एक पॉसिबल ट्रांसफर हो सकता है फॉर चेल्सी, लेकिन अगर बेंजामिन शेस्को या फिर विक्टर गियोकोरेस की बात करें तो ये दोनों प्लेयर ऑलरेडी आर्सेनल से लिंक्ड है। आर्सेनल आर हेवीली इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ देम, तो ये दोनों प्लेयर में से कोई एक शायद आर्सेनल में जा सकता है। और अगर लियाम डिलप चेल्सी में नहीं जाएगा तो ही मेरे ख्याल से चेल्सी ये प्लेयर्स के पीछे जाएंगे। और उसी के साथ हुगो एकिटिके के पीछे लिवरपूल भी है, और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि फ्रैंकफर्ट बहुत आसानी से उसको नहीं जाने देगा क्योंकि उसका जो प्राइस टैग है मार्केट में वो है आपका अराउंड 80 मिलियन पाउंड्स, और उसी के साथ फ्रैंकफर्ट चाहेगा कि और एक सीजन वो रहे फ्रैंकफर्ट में। तो इसीलिए चेल्सी के लिए मेरे ख्याल से लियाम डिलप ही सबसे इजी वाला डील है टू पुल ऑफ, और अगर ये डील सक्सेसफुल नहीं होता है तब मेरे ख्याल से वो लोग विक्टर गियोकोरेस या फिर बेंजामिन सेस्को में से किसी एक के पीछे जा सकते हैं। तो वहां पे एक प्रॉपर रेस हम लोग को देखने को मिल सकता है फिर से इन बिटवीन चेल्सी एंड आर्सेनल, जो पहले हम लोग देख चुके हैं रिगार्डिंग काइसेडो। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। बहुत कुछ ड्रामा अभी भी होना बाकी है, अभी तो मार्केट प्रॉपर तरीके से ओपन भी नहीं हुआ है। वंस इट इज ओपन उसके बाद ये सारे ड्रामा हम लोग को देखने को मिलेगा इन द ट्रांसफर मार्केट। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम बार्सिलोना। तो लामिन यामाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है एंड लामिन यामाल विल साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल बी फॉर 6 years एट बार्सिलोना। और इसके बाद जो अपडेट है वो है मोनाको से कि मोनाको ऑलरेडी आंसू फाटी वाला डील सिक्योर कर लिया है फ्रॉम बार्सिलोना, और इसके बाद वो लोग जा रहे हैं डेविड डिगा के पीछे, और डेविड डिगा भी शायद मोनाको ज्वाइन कर लेंगे ये समर ट्रांसफर में। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम रियल मैड्रिड। तो जावी अलोंसो अपॉइंटेड होने के बाद उसने ये चीज तो मेंशन कर दिया है कि वी हैव टू रिक्रूट सम प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, क्योंकि सभी को मालूम है कि लुका मॉड्रिच जा चुके हैं और उसके साथ टोनी क्रूज भी नहीं रहा, कैसेमीरो भी नहीं रहा, तो दे नीड क्वालिटी प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, क्योंकि कामाविंगा एंड चुआमेनी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अमंग द रियल मैड्रिड फैंस। तो इसलिए जावी अलोंसो चाहेंगे टू रिक्रूट सम क्वालिटी प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, क्योंकि उसने ये चीज कहा है कि मिडफील्ड में बेलिंगहम एंड फेडे वाल्वर्डे को वो यूज करेगा, और उसी के साथ ही नीड सम क्वालिटी देयर। रियल मैड्रिड एंड बेनफिका आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स व्हिच वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन दिस वीक
रिगार्डिंग अल्वारो कैरेरास डील। ऑलरेडी प्लेयर के साथ एग्रीमेंट हो चुका है और अभी क्लब टू क्लब बातें होगा टू फाइनलाइज दैट डील। तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से अल्वारो कैरेरा का हियर वी गो हम लोग को सुनने को मिलेगा और ये डील होने के बाद रियल मैड्रिड इस सीजन में जाते हुए अपना जो बैकलाइन है उसको मोरलेसली शॉर्टेड कर लिया है। आफ्टर सिक्योरिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड डीन हाउसेन डील, वो लोग अभी अल्वारो कैरेरा को भी लेके आ रहे हैं फॉर द लेफ्ट बैक पोजीशन। तो इसके बाद वो लोग डेफिनेटली फोकस करेंगे मिडफील्ड वाला पोजीशन में। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर डेज इन द ट्रांसफर मार्केट। मेरे ख्याल से एक चीज सर्टेन है और वो ये कि बहुत सारा ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि हर साल मोरलेस हम लोग को देखने को मिलता है। और जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके मैंने बात किया ये वीडियो में, वो सारे अपडेट को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैन स्टार्टेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।